परम प्रेममय श्री ठाकुर परम आराध्या जगत जननी श्री वर्मा परम पूज्य पाद श्री बड़गा परम पूजनीय वर्तमान आचार्य श्री दादा परम पूजनीय श्री अविंदा श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित आप सभी गुरु भक्तों माताओं मानो बच्चों को मेरा हार्दिक जय गुरु। आज का सत्संग उपयोजना केंद्र की दवाई नगर में हो रहा है। हम लोग ठाकुर जी से आप सभी लोगों के मंगल की कामना करते हैं। और कल का सत्संग जो है उपयोजना केंद्र महेंद्र नगर भौती में होगा 5 बजे से 5 से 6 बजे खत्म हो जाएगा। 1 घंटे का सत्संग होगा, तो वहाँ भी आप लोग जिसको आना होगा कोशिश करिए आइए। और ठाकुर जी की बहुत बढ़िया है कि आप लोगों के अंदर इतना हिम्मत है, साहस है। अभी आप लोगों ने देखी लेडीज लोग जो है अभी 1 महीना बेचारी सब लोग की, और लेडीज फिर दिखाई दे रही, जेंट्स तो बोले हैं सब लोग। और नहीं, एक बात है कि भाई सबको चार्ज होना चाहिए, तो सब लोग इंटरेस्ट क्रिएट करें। ठाकुर जी के लिए समय हम नहीं देंगे और चाहते हैं कि ठाकुर जी मेरे जीवन में समय दें, तो कैसे होगा। एक बार ठाकुर जी बहुत बीमार थे, तो बहुत से भक्त उनके बैठे थे, तो एक भक्त बोले कि ठाकुर जी आपने हीरा धारण कर लिया, हीरा पहन लेंगे ना अंगूठी बना के, तो आप ठीक हो जाएंगे। ठाकुर जी बोले कि सब लोग बैठे थे, बोले उनका नाम तप्ती था, तप्ती दा। बोले अरे तप्ती दा क्या बोले आप, हीरा पहन लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। बड़ा बढ़िया बात बताए, आपको पता है। आप बैठ जाइए सुनिए। तो ठाकुर जी बीमार थे, तो हीरा के लिए बोले ना कि अंगूठी बोलते हैं ना पंडित जी लोग कि आप मूंगा पहन लीजिए, तो आप नीलम पहन लीजिए, तो आप ये पहन लीजिए, तो आप रुद्राक्ष पहन लीजिए, तो आप ठीक हो जाएंगे। ठाकुर जी बोले अरे तप्ती दा आपको पता है, आप बहुत अच्छा बात बोले, हीरा पहन लीजिए तो आप ठीक हो जाएंगे। हमारा हीरा जानते हैं कौन? आप ही लोग हमारे हीरे हैं। अगर आप लोग को हम धारण किए हैं, तो आप लोग यदि सुंदर हो जाएंगे तो हम ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। यानी ठाकुर जी कह रहे हैं कि ठाकुर जी तो हम ही लोगों को धारण किए हुए हैं। अब हम लोग हीरा कैसे, हीरा मतलब उनके शरीर में टच करना चाहिए ना, पहने हैं तो तब ना वो फायदा करता है। अंगूठी नीचे इसे पॉइंट बना रहता है उसमें, तो इस पे सटे रहता है, अंगूठी पहनते हैं। तो हम लोगों को ठाकुर जी का स्पर्श यानी जो ठाकुर जी बोले, ठाकुर जी कह रहे हैं कि हमारा जो भक्त है वो समाज में दुनिया में हीरा बन के चमके, मतलब हमारा प्रचार करे, लगे कि हाँ ठाकुर जी के इसके अंदर जागृत है, तब तो वो हमारा हीरा है, तब तो हम जिंदा रहेंगे। इसलिए ठाकुर जी की एक वाणी भी आप सुने होंगे, न मरो न मारो, संभव हो तो मृत्यु को अवलुप्त करो। ऐसा तो है नहीं कि ना आदमी मरेगा नहीं और मृत्यु खत्म हो जाएगा, लेकिन हाँ मृत्यु को अवलुप्त करो, यानी मरेगा नहीं, वो जिंदा ही रहेगा। तो ठाकुर जी मरे नहीं है, ठाकुर जी हम ही लोगों के अंदर जिंदा है। अब हम ही लोग मर जाएंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे ठाकुर जी काम, तो ठाकुर जी मेरे अंदर मरे ही है। ठाकुर जी को जागृत करना है, तो हम ठाकुर जी का जब काम करेंगे, हम ठाकुर जी में लगे रहेंगे, तो ठाकुर जी जिंदा रहेंगे हमारे अंदर। तो ठाकुर जी जिंदा रहेंगे, तो जितना दिन हम लोग रहेंगे, आदमी दीक्षा देते रहेगा, तो ठाकुर जी कहाँ मरेंगे, वो तो चलते ही रहेंगे ऐसे। तो ठाकुर जी से पूछा गया कि ठाकुर जी ये कलयुग है, कलयुग और महाप्रलय, तो कलयुग का मतलब क्या होता है? देखिए गुरु हम लोगों को सब कुछ बताए हैं, एक एक सेंटेंस की बात। हम लोग घूमते हैं इधर उधर, बहुत सारे लोगों की बात सुनते हैं, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ नहीं। ठाकुर जी क्या बोले हैं उसके बारे में हमको सोचना है। कलयुग के बारे में ठाकुर जी क्या बोले, क्या हम लोग सोचते हैं कलयुग के बारे में, बताइए। जैसे कि सभी घर में आज रावण है, घर घर में रावण है, रावण अहंकार रूप, मतलब 5 प्रवृत्तियां जो लोगों की है, यही एक प्रकोप बनाया हुआ है कलयुग का। कलयुग मतलब जो भी कल पुर्जों का युग, कोई कुछ कहता है भाई कलयुग है ये। हाँ, सबकी बात में हमारा कहने मतलब ये समाज में जो बातें हैं ना, कलयुग का मतलब नहीं। हमारे गुरु जी क्या बोले, ठाकुर जी बोले कलयुग का मतलब होता है बचने बढ़ने का युग। ठाकुर जी का धर्म का मतलब परिभाषा क्या है? अपने बचना, सबको बचाना, इसको ही तो धर्म समझना। तो ठाकुर जी बोले कि जो
इस चीज को अपना लिया, जो इस फार्मूले को पकड़ लिया और चलने लगा, यानी बचने बढ़ने का काम करने लगा, तो अगर वो सुना खाली अपनाया नहीं तो वो कलयुग में चल रहा है, वो कलयुग में है। अगर वो बचने बढ़ने के मार्ग पे निर्देशित होकर ठाकुर जी का काम करने लगा तो वो बचने बढ़ने के मार्ग पे चलने लगा। जब वो बचने बढ़ने के मार्ग पे चल रहा है तो वो सतयुग में आ गया। उसके साथ सतयुग, वो सतयुग में है, वो कलयुग में नहीं है, क्योंकि वो बचने बढ़ने के मार्ग पे चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो कलयुग में। हम ठाकुर जी की दीक्षा लेके भी अगर नहीं कर रहे हैं वो सब काम, न स्तुति कर रहे हैं, न सुबह शाम प्रार्थना कर रहे हैं, न किसी को आदमी से मतलब नहीं, हम बस अपने ठीक हैं, बस अपने भजन गा लिए। ठाकुर जी कहाँ लिखे हैं कि आपको अपने से मतलब है? ठाकुर जी बोले नहीं, समाज को लेकर चलना है, पूरे इन्वायरमेंट को, पूरे परिवार को, लेकिन हम खाली अपने करेंगे, सबको छोड़ देंगे तो आप कलयुग में हैं, आप सतयुग में नहीं है। तो फिर ठाकुर जी बोले, ठाकुर जी महाप्रलय, लोग बोलते हैं कि प्रलय हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, यही हम लोग सुनते हैं, पिक्चर भी बनता है, दिखाया जाता है, अभी प्रलय होने वाला है भैया, 2026 में मर जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, ये सब नहीं है। ठाकुर जी बोले ये सब नहीं है। प्रलय का मतलब ठाकुर जी देखिए क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जितना धर्म, मजहब, मत, संप्रदाय, भगवान, ये झाड़ फूक, जादू टोना, जितना विविध तरह का ये सब है आडंबर, और सब लेकर के जिस दिन एक आदर्श को मान लेगा सारा का सारा, उसी दिन महाप्रलय हो जाएगा। महाप्रलय को समझ गए ना? जब ये सारे लोग मिल करके एक ही आदर्श में चले जाएंगे, मतलब एक ठाकुर जी को जिस दिन सारे लोग, ये ना हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे, ठाकुर जी के सत्संग में ऐसा तो है नहीं कि खाली एक का हिंदू है, सिख भी देखे आते हैं, सरदार पगड़ी लिए हैं, वो भी दीक्षा लिए हैं, मुसलमान भी दीक्षा लिए हैं, ईसाई भी दीक्षा लिए हैं, ले रहे हैं ना धीरे धीरे। तो ठाकुर जी बोले कि जिस दिन ये सारे लोग जो है उस एक आदर्श को पकड़ लेंगे, उसी में समाहित हो जाएंगे, उस दिन महाप्रलय आ जाएगा। उसको बोलते हैं महाप्रलय का आ जाएगा। अब देखिए कितना डिफरेंस है। तो हम लोगों से कोई पूछे ना, बोले ना कि कलयुग है, तो चुप नहीं रहना है, उसको समझा देना कि तुमको समझ में नहीं आएगा कि कलयुग क्या है, ऐसा क्या है। और गीता के बारे में, गीता का जो अर्थ है ना, गीता के जो बहुत से दोहे हैं, जो श्लोक हैं, उसके बारे में भी ठाकुर जी बताए हैं। वो धीरे धीरे हम लोग जो है चर्चा करेंगे, लेकिन हम आज एक चर्चा और करेंगे कि ठाकुर जी को हम बोलते हैं ना, कभी कभी हम लोग ज्ञान देते हैं यहाँ से खड़े होकर, आपको ऐसे करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए, आपको ऐसे प्रार्थना करना चाहिए, आपको ऐसे, ये सब नहीं। ठाकुर जी कभी किसी को नहीं बोले। सुनिए, ठाकुर जी ने कभी किसी की शिकायत, ना तो ठाकुर जी कभी किसी की आलोचना की, ना ठाकुर जी किसी की निंदा की, चाहे उनको गाली दिया फिर भी ठाकुर जी उसकी बुराई नहीं की, कुछ नहीं, ना किसी के बारे में उससे बोले। एक बार ठाकुर जी के यहाँ आश्रम में जो बड़े थे, जो काम करते थे, उनसे बोले कि आप 4 स्टूल बनाइए लकड़ी का। तो बराबर बराबर बना दिए, बुलाए ठाकुर जी, ठाकुर जी को दिखाए कि ठाकुर जी ये 4 स्टूल हम बनाएंगे। ठाकुर जी बोले कि हाँ। तो जैसे हम लोग आचार्य देव को कुछ देने जाते हैं ना, जैसे हम पेंटिंग ले गए तो तुरंत आचार्य देव किसी को बुलाते, बोलते हैं इसको ना वहाँ रखना, कई जगह बताते हैं वो, ये नहीं कि यहाँ कहीं भी बोलते नहीं कि ऐसे ही फेंक दो, तो जहाँ बोले हैं वहीं ले जाके वो रखिएगा। हाँ, नाम लिखवाएंगे, साइन करवाएंगे, जो भी है। आप बोलेंगे कि इसको वहाँ ले जाके लगा देना, तो वो वहाँ ले जाके लगाएगा। तो वैसे ही बोले कि 4 स्टूल बन गया। तो ठाकुर जी बोले कि इसको ना ये 3 को वहाँ रख देना और ये 1 को वहाँ रख देना। ठाकुर जी बोले, ठाकुर जी चले। दूसरे दिन ठाकुर जी आए तो 3 तो रखा गया था, 1 स्टूल वही पड़ा था, वही फील्ड में रखा था, वैसे ही बना के। ठाकुर जी बोले अरे हम बोले थे और कोई स्कूल को जो है ले नहीं गए, सब छोड़ दिए। तो ठाकुर जी भाई जब जाते चलते थे तो 50 आदमी भाई रहते थे, साथ साथ अकेले थोड़ी जाते थे। तो ठाकुर जी जा रहे हैं, देखे स्टूल पड़ा है, अब नहीं बोले, अब वो स्टूल उठाए और अपने कंधे पर रखे, कहे कि अब हम ही लेके जाते। तब वो दादा लोग थे वहाँ पे दौड़े दौड़े, अरे ठाकुर जी हाथ काहे ले लिए, लाइए हम ले लेते हैं। ठाकुर जी उनको दे दिए, कुछ नहीं बोला, जहाँ बोले थे ले जाके रखा। ठीक,
दूसरी घटना बताते हैं। जब आश्रम में लाइट बिजली नहीं था तो पेट्रोमैक्स जो गैस है ना, गैस जलाया जाता था, क्योंकि वहाँ पे ना रात को सांप बिच्छू सब रहते थे। तो आश्रम में लोगों को टार्च सबको दिलवाए थे, टार्च और लाठी ये दो लेके चलिएगा आप लोग, क्योंकि रात में कुछ काट लेगा। तो बोले कि लाइट के लिए 10 जो है खंभे लगवाए कि उस पे 10 पेट्रोमैक्स मंगवाए। शाम को एक आदमी की ड्यूटी की कि आप लोग इसको गैस का होता है ना, गैस जो है उसमें भर के उसमें मेंटल लगा के उसको जला करके इस समय मतलब एकदम समय 6 बजे तो 6 बजे सब लग जाना चाहिए। बांस लग गया था, बांस पे ले जाके सीढ़ी लगा के चढ़ के उसमें टांगना था। तो एक आधा रोज टांगते थे। पहला जो है टांगते थे वहाँ जहाँ दवाई बनती वहीं रखे रहते थे, वहीं से गैस जो है भर के उनका। एक दिन क्या वजह से 6 बजे लगना है, 6 बज गया गैस बना नहीं, 6:30 बज गया। ठाकुर जी बोले आज तो बहुत लेट हो गया भाई, कोई क्या हो गया। एकदम समय के पाबंद थे। ठाकुर जी वहाँ से चले आए तो देखे तो वो कभी गैस का शीशा साफ कर रहे हैं, लगा। फिर उन्होंने गैस लगाना जलाना शुरू किया। ठाकुर जी से बोले नहीं, एक गैस जलाए थे। ठाकुर जी उठाए और ले गए कि हम अभी इसको सीढ़ी लगी थी जहाँ रखा तो चढ़ के लगा देते, सीढ़ी पकड़ के चढ़ने के हुए तो ठाकुर जी हम लगा देते हैं, सीढ़ी लगा देते हैं। ठाकुर जी चलिए वो गैस फिर सब जगह लगाए। ठाकुर जी बोले देखिए हम जो बोलते हैं ना वो समय पे आप लोग करिए, उसका समय एक निर्धारित है तो समय पे ही होना चाहिए। इससे हमको क्या सीख मिली पता चला? सीख ये मिली ज्ञान नहीं देना। ठाकुर जी ज्ञान नहीं दिए, करना है। हम आपको बोलेंगे ये कर दीजिए, अरे भाई ठाकुर जी तो ज्ञान दे ही नहीं रहे हैं। ठाकुर जी तो स्टूल एक बार बोले नहीं उठाया तो अपने उठा के लेके चले गए। तो हमारे भी आश्रम में है चाहे घर में है जो भी है, एक बार बोलेंगे नहीं करे तो हम अपने उठा के ले जाएंगे तो अगला समझ में आएगा। लेकिन अगला तो यहाँ कुछ करेगा नहीं, खाली ज्ञान देगा। बोलिए अभी ये माँ है, अभी ये जला रही थी दिया, ये जलाई ना, काठी में जलाई 2 3 ठाकुर जी पे बहुत डांटे। माँ उनको पूरा जो उनका पीछे थे ठाकुर जी जलाते थे, लेडी थी जेंट्स जो भी थे। तो आए उसको जलाए, ठाकुर जी बैठे जलाई नहीं, जैसे आप जलाई नहीं जला। फिर दूसरा जलाए, जल गया, ला के रखे, प्रणाम किए, गुड़गुड़ा को वो दिए। सोचे ठाकुर जी खुश होंगे, बोले पहले इधर आइए, आप जो जलाए ये दिए तो बड़ा बढ़िया है, लेकिन एक काठी में काहे नहीं जला? बोला नहीं जला तो का दूसरा में जल गया? बोले ना, एक काठी तुमने बर्बाद कर दिया, तुम्हारा प्रैक्टिस नहीं है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं है। और एक काठी के बाद एक काठी तुमने, इतने बड़े जो महापुरुष जिनका हम लोग पूजा कर रहे हैं, जिनको वो एक काठी के लिए इतने व्याप। एक लौंग गिर गया था तो देखिए ना, एक लौंग ठाकुर जी से मुंह में कोई दिया, लौंग डाले मुंह में नहीं गिरा, नीचे गिर गया। अब वो एक लौंग खोजवाए नहीं मिला तो दूसरा बोला कि अरे तो दूसरा ले लीजिए। बोले ना वही खोज, और वही खोज मतलब 2 घंटा खोजा गया, वो दरी के कोने में कहाँ घुस गया था। जब तक वो मिला नहीं, टाट जला के खोजा गया, तब तक ठाकुर जी माने नहीं। एक लौंग का बड़े, क्या हम ऐसा हैं? नहीं, तो नहीं है तो नहीं मिलेगा। हमको भी एक चीज के लिए एक जिद्दी बनना पड़ेगा। ये नहीं कि ये, इसीलिए ठाकुर जी बोले कि तुम इसलिए बर्बाद कर देते हो कि तुम सोचते हो ये तुम्हारा है। अरे तुम्हारा कुछ नहीं है भाई, ये सब मेरा है। ठाकुर जी बोले ये जितना धन संपत्ति आपका ये है, रुपया पैसा, ये बाल बच्चे, ये सब मेरे हैं। तो जब मेरा समझेंगे ना कि नहीं, आप माचिस की तीली जलाई, अरे ठीक है ये तो हम खरीद के लाए जला दिए, नीचे दुकान में जला दी। नहीं, आप ऐसे क्यों सोचिए? आपको ये सोचना ये ठाकुर जी का माचिस था, एक काहे बर्बाद हुआ? तो आपके घर में भी यदि थोड़ा सा खाना भी, ये ठाकुर जी का खाना दिए थे, काहे बर्बाद हुआ? काहे फेंके कूड़ा में? काहे ज्यादा बनाए? ठीक है तो उसको कुत्ता खिलाइए, गैया खिलाइए,
तो एक एक चीज अपने घर का आप ये सोचिए गुरु जी का दिया हुआ, इसलिए हम पैसे को बर्बाद नहीं करेंगे, हम पैसे का सदुपयोग करेंगे। जितना बाल बच्चा ये सब है, ये सब गुरु जी का दिया हुआ है। ये वो दिए हमारे घर में, ऐसी आत्मा भेजे हैं कि उसकी सेवा करने के लिए भेजे। हम लोग सोचते हैं ये ऐसे ही आ गया, वही ऐसे नहीं आया। सबका एक न एक कुछ नियम बना, ऐसा ऐसा जुगाड़ बना, तभी अब यहाँ पे हम लोग हैं। तो हम कहाँ के हैं, आप कहाँ की हैं, आप कहाँ की हैं, क्यों सब लोग यहाँ मिलेंगे? ठाकुर जी की माया है। तो इसलिए सोचना है, इसलिए जो है हम लोगों को कोई भी चीज बर्बाद नहीं करना है। आज की सीख में बहुत कुछ सीखे हम लोग।